कहा प्रभु सोबता पौढ़े धरिउर पद जल जात। बार बार भगवान कहते लक्ष्मण सो जाओ सो जाओ। पुनि पुनि कहा प्रभु सोबता। अचानक भगवान ने देखा कि लक्ष्मण तो रोने लगे। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम रो रहे हो, माता की याद आ गई, रोते क्यों? लक्ष्मण ने कहा नहीं प्रभु, नहीं बताओ रोए क्यों? तो लक्ष्मण ने कहा प्रभु हमें मालूम है कि धनुष आप ही तोड़ोगे। तो भगवान ने कहा तो अच्छी बात है, हम धनुष तोड़ेंगे, सीता के साथ विवाह होगा, तुम्हें तुम्हारी भाभी मिलेगी, तो तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, फिर रोते क्यों? लक्ष्मण ने कहा यही तो डर है प्रभु, सीता मैया जब दुल्हन बन के आ जाएंगी अयोध्या में, और मैंने बचपन से आपके चरणों की सेवा की है प्रभु, मुझे डर लगता कहीं जानकी माँ ये ना कहें कि लक्ष्मण मैं तो इनकी पत्नी हूँ, पत्नी का अधिकार होता है पति के चरणों की सेवा करे, आज से मैं अपने स्वामी के चरणों की सेवा करूंगी, लक्ष्मण तुम नहीं चरण सेवा कर सकते, फिर प्रभु मेरा क्या होगा? आपकी सेवा छूट जाएगी, यही पीड़ा है मेरे हृदय में। भगवान बोले लक्ष्मण अरे छोटी छोटी बातों पे तुम भी रोने लगे। लक्ष्मण ने कहा प्रभु ये आपके लिए छोटी बात है, लेकिन हमारे जीवन की तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। भगवान बोले ठीक है लक्ष्मण अब सो जाओ, चिंता बिल्कुल न करो, सीता के साथ विवाह होगा, सीता हमारी अर्धांगिनी बनेगी, और सीता अगर चरण सेवा की जिद करेंगी तो हमने आज ही निर्णय कर दिया विवाह के बाद भी लक्ष्मण एक चरण की सेवा तुम ही करोगे, हमारे एक चरण की सेवा सीता करेंगी। लक्ष्मण प्रसन्न हो गए। चलो दोनों जा रहे थे, एक तब भी मिला, पूरा नहीं आधा तब भी मिला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो सो जाओ। पुनि पुनि कहा प्रभु सोबहुता था पौढ़े धरिउर पद जल जात। तो लक्ष्मण सोए नहीं बल्कि पौढ़े। अब सोने और पौढ़ने में भी अंतर है। कोई आदमी सो रहा है, खर्राटे भर रहा तो सो रहा, कोई व्यक्ति लेटा है तो ये कोई जरूरी नहीं कि वो सो रहा हो सकता जाग रहा हो। लक्ष्मण भगवान के बड़े कठोर सेवक हैं। 14 वर्षों तक वनवास की यात्रा में रहे लक्ष्मण भैया, कभी नहीं सोए, कभी नहीं सोए। एक दिन सुलोचना ने मेघनाथ से कहा स्वामी हमने तुम्हें अमर बना दिया, अब तुम मरोगे नहीं। जो व्यक्ति 12 वर्षों तक नींद नारी और भोजन का त्याग करेगा वही तुम्हें मार सकेगा। ऐसा कठिन व्रत न कोई पूरा कर पाएगा, न तुम मारे जाओगे। नींद नारी भोजन परिहरई 12 वर्ष तासु कर मरई। लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया है। सुलोचना ने 12 वर्ष के लिए कहा, लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक नींद नारी और भोजन का त्याग किया, कभी सोए नहीं, कभी भोजन नहीं किया। पत्नी उर्मिला तो अयोध्या में ही रही। ऐसे कठोर सेवक। भगवान कहते लक्ष्मण सो जाओ, सोए नहीं बल्कि पौढ़े धरिउर पद जल जाता। पौढ़े। एक दिन कथा चल रही थी, एक सज्जन ने हाथ उठाया, कहने लगे पंडित जी पौढ़ी की सुनाएगा, पौढ़ी की सुन ले। हमने कहा पूरे जीवन पौढ़े ही रहे और तुमने किए ही क्या? गर्भ में पौढ़ी के पौढ़े मही, जननी संग पौढ़ी के बाल कहा। बच्चा माँ के गर्भ में आया, वहां भी लेटा। जन्म हुआ पृथ्वी पर लेटे, माँ की गोद में लेटे, पूरा जीवन लेटे ही लेटे तो बीत गया। गर्भ में पौढ़ी के पौढ़े मही, जननी संग पौढ़ी के बाल कहाए। ज्वान भय तिरिया संग पौढ़े,
पौढ़ के सारी जवानी गवाए। पौढ़त पौढ़त पौढ़ी गए, अब चिताप पौढ़न के दिन आए। क्षीर समुद्र में पौढ़न हार, कि कबहू न पौढ़ के ध्यान लगा। पूरे जीवन पौढ़े ही रहे तो पौढ़े पौढ़े क्षीर सागर में पौढ़ने वाले का ध्यान कर लेते तो कल्याण हो जाता। आज कथा का ये तृतीय दिवस है, 4 दिन और शेष हैं। 4 दिन के लिए सब अपने मन को जगावें, जागृत करें। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत। जो जागत है सो पावत है, जो सोबत है सो खोबत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोबत है सो खोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। सुख नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। ये प्रीति करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोबत। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत। चार दिन के लिए हम लोग अपने मन को जागृत करें, जगाएं। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते जीवन में। लक्ष्मण सोए नहीं बल्कि पौढ़े। सवेरा हुआ तो सबसे पहले लक्ष्मण उठे, उसके बाद में राम और विश्वामित्र जगे। उठे लखन निशि विगत सुन, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान, जागे राम सुजान। नित्य कर्म से निवृत्त हुए, अब गुरुदेव की पूजा का समय आ रहा। समय जान गुरु आये सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भैया पुष्प लेने के लिए चले। समय काहे का जाना भगवान ने? अगर हम लोग कहते हैं कि पूजा का समय जाना,
तो पूजा का समय तो भगवान पहले ही से जानते हैं। विश्वामित्र तो नित्य पूजन करते, कोई जनकपुर में नई पूजा नहीं हो रही। आज भगवान ने एक समय और जाना। काहे का समय? जानकी जी के मिलन का समय। एक दिवस नारद ऋषि राई, सीत ही मिले मार्ग मां जाई। सीता मुनि कहा कीन प्रणामा, आय सुदीन मुनि अभिराम। सीता मैया नित्य प्रति अपनी सखियों के सहित बगिया में गौरी पूजन को जाती। एक दिन सीता जा रही थी तो मार्ग में इन्हें नारद बाबा मिल गए। सीता ने नारद को प्रणाम किया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, जानकी जिस बगिया में नित्य तुम गौरी पूजन को जाती हो, उसी बगिया में तुम्हें एक दिन तुम्हारे स्वामी श्री राम का दर्शन होगा। मिलई बाटिका माँ पति रामा, तिनकी बनी हऊ सुंदर बा। मिलई बाटिका माँ पति रामा, तिनकी बनी हो सुंदर बा।